पेट्रोल, डीजल 45 रुपए था, 100 रुपए कर दिया और 2 रुपए घटा के कहते हैं बजाओ ताली। 450 रुपए का गैस सिलेंडर था, 1100 रुपए का कर दिया, 100 रुपए घटा के कहते हैं बजाओ ताली। लोग अपनी जमीन बेच-बेच के अब अवैध तरीके से विदेश जाने लगे हैं। जनता चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहती है। हर वर्ग सरकार का नाखुश है। ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जिसने आज तक हड़ताल न करी हो, परंतु इन्होंने सबको लठ मारा है। रोज मैं 15 से 20 गाँव के अंदर और शाम को शहर के वार्ड के अंदर लगातार कल से मैंने शुरुआत की थी। कल मैं रादौर में था, आज मैं कैथल में हूँ, आने वाले कल मैं कलायत में हूँगा। इसी तरीके से पूरी की पूरी 9 की 9 विधानसभाओं में लगभग जो 950 गांव है और 150 के करीब जो शहर के वार्ड हैं, मैंने तय किया है कि हर वार्ड में और हर गांव के अंदर जाऊंगा। व्यक्तिगत रूप से सबसे प्रार्थना करूंगा और आज इंडिया गठबंधन को जिताने की मैं अपील करूंगा। आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर गली के अंदर एक पत्थर उखाड़ो तो भ्रष्टाचार की एक बड़ी कहानी हरियाणा के अंदर निकलती है। हरियाणा में घर घर के अंदर नशा फैल चुका है। नशे के लिए अलग अलग तरीके के संसाधनों का इस्तेमाल हरियाणा में हो रहा है। जिस प्रकार से पहले कभी उड़ता पंजाब होता था, अब उड़ता हरियाणा हो गया है। हरियाणा के अंदर कभी चिट्टे का नशा, स्मैक का नशा नाम भी नहीं लिया जाता था। आज हर घर के अंदर ये नशा पहुंच चुका है और गांव में जब हम जाते हैं एकांत की जगह में सिरिंज पड़ी हुई मिलती है। बच्चे इंजेक्शन लगा के आज नशा ले रहे हैं। बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। बेरोजगारी की वजह से हर घर के अंदर युवक निराश बैठा हुआ है। 47 बार पेपर लीक हो चुके हैं इस बीजेपी की सरकार के राज के अंदर और लोग अपनी जमीन बेच-बेच के अब अवैध तरीके से विदेश जाने लगे हैं। गांव के गांव खाली हो गए। बॉर्डर पे कई बार जो जमीन बेच के नौजवान गया, गोली से मारा गया, लाश वापस मंगाने के घर वालों के पास पैसे नहीं होते। अवैध तरीके से जो एजेंटों के माध्यम से बच्चे गए, हरियाणा सरकार ने भी कुछ बच्चों को जब ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में और इसराइल के बीच में यहाँ पे भेजे गए, युद्ध के क्षेत्र में उन बच्चों को झोंक दिया गया। 7 बच्चे कैथल से, 7 बच्चे करनाल से, जिनको फौज की ड्रेस पहना के वहां पे मरने के लिए गोली के सामने कर दिया गया और कैथल जिले के एक बच्चे को गोली लगी भी है। वो बच्चे गुहार कर रहे हैं कि हमें वापस बुलाया जाए। किसानों को ये पिटवा रही है। मैं अभी अभी देख रहा था कि किसान संगठनों ने अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के किसी भी कैंडिडेट को ना गांव में घुसने दिया जाए, ना उनको वोट दी जाए। आज गांव के लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। जिस प्रकार से एमएसपी का वायदा करके प्रधानमंत्री जी मुकरे, 750 किसानों की शहादत के बाद जब 3 काले कानून वापस लिए, उस समय जो इन्होंने वायदा किया आज वो वायदा याद नहीं है। अवैध तरीके से मंडियों को बंद करने का रास्ता निकाल रहे हैं। जो साइलो अडानी बंधुओं ने लगाए हैं, 150 एकड़ के अंदर और करनाल के अंदर बनने लगे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर मंडियां बंद करने की ये जो इन्होंने आड़त घटा के, पूरी दुनिया के अंदर चीजें बढ़ती हैं, यहाँ घटाई गई। आड़त घटने की वजह से मंडियों में मजदूर की मजदूरी घट गई। पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर कि हर पुराने साल के बजाय नए साल का मजदूरी बढ़ने के बजाय घटी है, क्योंकि सरकार की नीति बन चुकी है कि किसी भी तरीके से किसान की जमीन को छीन लो, उनको मजदूर बना दो और दुकानदार की दुकान को छीन लो, उनको नौकर बना दो। ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल के, गठबंधन को तोड़ के, उप मुख्यमंत्री को बदल के ये तो नैतिक रूप से स्वीकार कर लिया कि ये फेल रही हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। परंतु जनता चेहरा नहीं, सरकार बदलना चाहती है। इन्होंने नायक बनाया नायब सिंह को, तो गायब सिंह रहते हैं, क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते। वो नायब सिंह जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी को जिला पार्षद का चुनाव लड़ाया, सांसद रहते हुए और 4थे स्थान पे आई। ये कहते हैं ये नायक 10 लोकसभा की सीट जिताएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस प्रकार डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को हटा के दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था और वो आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुई थी, 2.5-3 महीने के लिए रही थी और उसके बाद 25 साल तक
अभी तक 25 साल से बीजेपी का शासन दिल्ली के अंदर नहीं आया। नायब सिंह भी वही सुषमा स्वराज सिद्ध होंगे। 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी का राज अब हरियाणा में नहीं आने वाले हैं। हरियाणा को उन्होंने तबाह कर दिया, हरियाणा को बेरोजगार कर दिया, हरियाणा में बिजली दे नहीं पा रहे हैं, स्कूलों को बंद करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल है नहीं, एक लंबी फहरिस्त है। सुबह से शाम तक इनकी कमियां गिनाते रहे तो इतनी कमियां हैं कि हर वर्ग सरकार का नाखुश है। ऐसा कोई विभाग नहीं रहा जिसने आज तक हड़ताल न करी, परंतु इन्होंने सबको लठ मारा है। सरपंचों के लठ मारा, किसानों के लठ मारा, कर्मचारियों के लठ मारा, व्यापारियों के लठ मारा और अब ये गोली मारने लगे हैं। तो ये प्रजातंत्र का नहीं होता। केंद्र की सरकार संविधान को तोड़ रही है। बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को चकनाचूर करने के रास्ते पे ये केंद्र की सरकार चल पड़ी है। केंद्र की सरकार ने इलेक्शन से ठीक इलेक्शन नोटिफिकेशन से ठीक एक हफ्ते पहले मुख्य चुनाव आयुक्त को बदल के अपनी मनपसंद मुख्य चुनाव आयुक्त को लगा के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट के ये सिद्ध कर दिया कि ईवीएम में फिर हेराफेरी करना चाहते हैं। इनकी वोट चोरी जो चंडीगढ़ के अंदर पकड़ी गई थी, परंतु जितनी मर्जी सेटिंग कर लें, अब कुरुक्षेत्र की जनता मन बना चुकी है यहाँ से बदलाव के लिए। कुरुक्षेत्र से जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो एक युग का अंत हुआ था। मुझे पूरा विश्वास है कुरुक्षेत्र से शुरुआत होगी, भारतीय जनता पार्टी के युग का समाप्ति होगी और इंडिया गठबंधन का युग आएगा। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर, हरियाणा में 10 के 10 सीटें इंडिया गठबंधन के जीत रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर जहाँ मैं बात करता हूँ, मुझे एक बात याद आती है कि एक जो महिला कपड़ा खरीदने के लिए दुकान पे जाती है तो कपड़ा खुलवाती है, फिर कहता है ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा ये पसंद नहीं, दूसरा। भारतीय जनता पार्टी ने भी अनेकों चेहरे सोशल मीडिया के माध्यम से कुरुक्षेत्र के अंदर उतारे और कुरुक्षेत्र की जनता ने कहा नहीं, ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी फेल। इनको कोई चेहरा मिल नहीं रहा, कपड़े के थान की तरह अपने कैंडिडेटों को बदल रहे हैं। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मन कुरुक्षेत्र की जनता ने बनाया है, भगवान श्री कृष्ण का ही आशीर्वाद है, अन्यथा मेरी कोई औकात नहीं थी। इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह यहाँ के क्षेत्र के लोगों से मिलता। महाभारत के युद्ध के अंदर जैसे कौरव के खिलाफ पूरी भरपूर सेना थी, बड़े से बड़ा धन धनन्य था, परंतु पांडवों ने के साथ भगवान श्री कृष्ण थे। हमारे साथ भी भगवान श्री कृष्ण है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका आशीर्वाद से हम विजय। क्या लगता है तक कोई कैंडिडेट उतार पाई भाजपा न अजय जी पी उतार भी उतार? मैं आपको बता रहा हूँ, हार का डर दूर से दिख रहा है। जो भी कैंडिडेट है, सोशल मीडिया के माध्यम से कई कैंडिडेट इन्होंने यहाँ पे उतारे, परंतु हर कैंडिडेट को ये मानना पड़ा कि नहीं, मुश्किल है। अब कुरुक्षेत्र की जनता, पूरी लोकसभा की जनता, कैथल की जनता, यमुनानगर की जनता, रादौर की जनता, लाडवे की जनता, पेहवे की जनता, गुलाचिका की जनता, कैथल की जनता, पुंडरी की जनता ये मन बना चुकी है कि अब बदलाव चाहिए, अब इंडिया गठबंधन चाहिए। देखिए, ये 80 दिन की बनाए, 120 दिन की बनाए, हम तो मैदान में उतर चुके हैं और लगे हुए लगातार सारे कानूनों का पालन करते हुए जनता के बीच में जाएंगे। जनता को अपनी बात समझा रहे हैं, परंतु जिस भी गांव में भी जा रहा हूँ, बहुत से नहीं मिल रहा है। कहीं लड्डू खिला रहे हैं, कहीं दूध पिला रहे हैं, कहीं खाना खिला रहे हैं, तो ये जनता का स्नेह। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक एक किसान आज अभय चौटाला से यहाँ से चुनाव लड़ने की वजह से नफरत करने लगा है। वो कहने लगा कि जीतने के लिए नहीं आए, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए। भारतीय जनता पार्टी की मदद इस प्रदेश का किसान नहीं करना चाहता, इस प्रदेश का व्यापारी नहीं करना चाहता, इस प्रदेश का युवा नहीं करना चाहता। महिलाओं पे जो अत्याचार इन्होंने किए हैं, पहलवान बेटियों को जो जंतर मंतर पे रगड़ा गया है, जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण को आज तक गिरफ्तार नहीं किया, जिस प्रकार से किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले इनके मंत्री टैनी को सबसे पहले दोबारा टिकट दे दिया गया कि आप गाड़ी चढ़ाते हो किसानों को और मौत को, आप दोबारा संसद के अंदर आओ। जिस प्रकार से ब्रजभूषण शरण को दोबारा संसद में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार से यौन अपराधी संदीप सिंह को खट्टर साहब ठोक ठोक के कहते इसी को मंत्री रखूंगा, इसी को रखूंगा, इसी को रखूंगा। ये इनका जो अहंकार है, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, अहंकार किसी का जनता ने छोड़ा नहीं है। आज वक्त बदल रहा है, वक्त इंडिया गठबंधन का आ रहा है। भाजपा नारा देती है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी 15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार हर व्यक्ति को देंगे। मोदी की गारंटी थी पिछली बार 70 पार आएंगे। कोई सी गारंटी पास हुई क्या आज तक? जब एक भी गारंटी पास नहीं हुई तो ये सारी गारंटियां इनके फेल है। मोदी क्या करता है मैं आपको बताता हूँ।
₹450 का गैस सिलेंडर था, ₹1100 का कर दिया, ₹100 कटा के कहते हैं बजाओ ताली। मोदी जी क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल ₹45 था, ₹100 कर दिया और ₹2 घटा के कहते हैं बजाओ ताली। अरे ये जेब पे डाका डालने वाले हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री सुनाते हैं। भगवंत मान जी, एक परिवार में शादी होने वाली थी। डाकुओं को पता चला कि यहाँ पे जेवर हैं, पैसे हैं। डाकू गए, लूट लिया, पूरा लूटा, सारे पैसे भर लिए, सारे जेवर भर लिए और फिर चलने लगे तो डाकुओं के सरदार ने कहा, भाई कुड़ी कितने है, उन्हें बुलाओ। लड़की आई डरते डरते, सहमी हुई आई, ₹1100 जेब में से निकाले, ले पुत्र सगन ले, तेरी शादी है। तो ये सारे देश को लगातार लूटते हैं 5 साल। चुनाव का समय आता है, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 कम करते हैं, सगन दे दिया। अब जनता इन डाकुओं से नहीं समझेगी। गुप्ता जी मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने डाका डाला है। जब पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा था तो यहाँ पे महंगा हो रहा था। सब सारी दुनिया के अंदर जब अनाज, रसोई गैस सस्ती हो रही थी तो यहाँ महंगा हो रहा था। आज मैं आपको ये बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनका भांडाफोड़ किया है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो इन्होंने चोरी की है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो इन्होंने चंदा लेकर डाका डाला है, पब्लिक के हजारों करोड़ रुपए माफ कर दिए, खुद चंद करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी के खाते में लेके। तो ये डकैती है, बहुत बड़ी डकैती है। भारतीय जनता पार्टी ने डकैती मारी है और सुप्रीम कोर्ट ने उस डकैती को एक्सपोज किया। गुप्ता जी इसको सम्मान क्यों नहीं दे पाई बीजेपी? ये बीजेपी की अपनी नीति है। कभी वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि स्कूटर पर मेरे साथ चलता था, मेरे साथ समय गुजारता था, पहली रात को उसकी तारीफ करते हैं, अगली रात को उसकी बेइज्जती करके 1 मिनट में हटा देते हैं, कोई मौका नहीं देते। सर्वश्रेष्ठ जो इनके कोई रहे हो, कहते हैं भाई 5 बार के विधायक रहे, 7 बार के विधायक रहे, 6 बार के विधायक रहे, उनको चुपचाप करके घर में बिठा देते हैं, नए नए व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी दे देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल मामला है, इसके अंदर मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं। भय मुक्त सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जाति और धर्म के बजाय काम के नाम पे काम करने वाली सरकार, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार, महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार, किसान का सम्मान करने वाली सरकार, युवा का सम्मान करने वाली सरकार, व्यापारियों का सम्मान करने वाली सरकार। ऐसा प्रशासन देंगे जैसे हम दिल्ली और पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली देते हैं, फ्री देते हैं, 24 घंटे पानी देते हैं, फ्री देते हैं। दुनिया के सबसे बेस्ट स्कूल हमने बनाए, दुनिया के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल हमने बनाए। हम मिलकर इंडिया गठबंधन की टीम भारत को विकसित भारत बनाएगी।